जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में क़याम पजीर थे तो अहले कूफा के मुसलसल खतूत और कासिद आपकी खिदमत में पहुंचने लगे। इन खतूत में लिखा था कि हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है, आप जल्द कूफा तशरीफ ले आए ताकि हम आपके हाथ पर बैत करें और बातिल के खिलाफ हक का साथ दें। जब इन खतूत और दरख्वास्तों की तादाद हजारों तक पहुंच गई तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जाद भाई और इंतहाई बाएतिमाद साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अपना सफीर बनाकर कूफा भेजने का फैसला किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की कि वो जाकर कूफा के हालात का करीब से जायजा लें और अगर अहले कूफा के इरादे सच्चे हों और वो अपने वादों पर कायम हों तो मुझे इत्तला दें। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपने सफर का आगाज किया और तवील मुसाफत तय करने के बाद कूफा पहुंच गए। कूफा पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा में जनाबे मुख्तार सक़फ़ी और बाद अजा जनाब हानी बिन उर्वा के घर का क़याम किया। जब कूफा के लोगों को हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की आमद का इल्म हुआ तो वो जौक दर जौक आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत पढ़कर सुनाया जाता तो लोग झारो कतार रोते और अपनी वफादारी और जान निसारी का यकीन दिलाते। चंद ही दिनों के अंदर 18,000 से जायद अफराद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत कर ली। हालात को बज़ाहिर इंतहाई साजगार देखकर हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ खत रवाना कर दिया कि अहले कूफा अपने अहद पर कायम हैं और एक बहुत बड़ी तादाद बैयत कर चुकी है, लिहाजा आप जल्द कूफा तशरीफ ले आए। उस वक्त कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर था। वो कदरे नर्म मिजाज था और उसने लोगों पर ज्यादा सख्ती नहीं की। जब शाम में यजीद को कूफा के इन हालात और हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की भरपूर कामयाबी की खबर मिली तो वो शदीद गजबनाक हुआ। उसने अपने मुशीरों के कहने पर बसरा के जालिम सफ़ाक और इंतहाई चालाक गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा की गवर्नरी भी सौंप दी और उसे सख्त ताकीद की कि वो फौरन कूफा पहुंचकर हालात को काबू करे और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके कत्ल कर दे। इब्न ज़ियाद ने कूफा में दाखिल होने के लिए एक निहायत मकरूह चाल चली। वो अपने चेहरे को सियाह नकाब से छुपाकर चंद साथियों के हमराह रात के वक़्त कूफा में दाखिल हुआ। अहले कूफा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के शिद्दत से मुंतजिर थे वो ये समझे कि शायद इमाम तशरीफ ले आए हैं। वो खुशी से नारे लगाने लगे और पुरजोश इस्तकबाल करने लगे। लेकिन जब इब्न ज़ियाद दारुल अमारा पहुंचा और उसने अपने चेहरे से नकदाब हटाया तो लोगों पर खौफ और मायूसी तारी हो गई। इब्न ज़ियाद ने अगले दिन कूफा की जामे मस्जिद में लोगों को जमा किया और मिंबर पर चढ़कर सख्त तरीन धमकियां दी। उसने लालच और खौफ का मिला जुला हरबा इस्तेमाल किया और ऐलान किया कि शाम का एक बहुत बड़ा और बेरहम लश्कर कूफा की तरफ तेजी से आ रहा है। जो कोई भी बगावत करेगा या मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा और उसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया जाएगा। इस खौफ और लालच का कूफा के इब्नुल वक़्त लोगों पर फौरी असर हुआ। इब्न ज़ियाद ने अपने जासूसों के जरिए ये भी मालूम कर लिया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील इस वक्त जनाब हानी बिन उर्वा के घर में क़याम पजीर हैं। उसने एक साजिश के तहत हानी बिन उर्वा को अपने दरबार में बुलाया और कैद करके उन पर वहशियाना तशद्दुद किया। जब हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की खबर हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने हामियों को मुसल्लह होकर जमा होने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में हजारों अफराद तलवारें खींचे दारुल अमारा के गिर्द जमा हो गए। इब्न ज़ियाद दारुल अमारा के अंदर महसूर होकर रह गया। उसके पास इस वक्त चंद ही सिपाही और मुहाफिज मौजूद थे, लेकिन उसने एक बार फिर मकारी और नफ्सियाती जंग से काम लिया। उसने कूफा के इन रुअसा और कबायली सरदारों को जो उसके साथ महल में मौजूद थे भारी रिश्वत और धमकियों के जरिए तैयार किया कि वो महल की छतों पर जाई और अपने अपने कबीले के लोगों को डराई। इन सरदारों ने छतों पर आकर नीचे खड़े लोगों को शाम के फर्जी लश्कर से डराया, उनकी तनख्वाहें और वजायफ बंद करने की धमकी दी और कहा कि अगर तुम अभी अपने घरों को ना लौटे तो तुम्हारे माल जब्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें तहे तेगा कर दिया जाएगा। ये धमकियां और लालच अपना काम कर गए। जो लोग बड़े जोश और खरोश से हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे। माएं अपने बेटों को, बहनें अपने भाइयों को और बीवियां अपने शौहरों का हाथ पकड़कर ये कहती हुई वापस ले जाने लगी कि इस झगड़े से हमें क्या लेना, शाम का लश्कर आकर सबको मार देगा। सूरज गुरूब होने तक वो हजारों का मजमा छटना शुरू हो गया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मस्जिद कूफा में मगरिब की नमाज पढ़ाई तो उनके पीछे सिर्फ चंद दर्जन अफराद बाकी रह गए थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब आपने मुड़कर देखा तो पूरी मस्जिद बिल्कुल खाली हो चुकी थी। वो कूफा जो कल तक उनके कदमों में बिछा जा रहा था आज उन्हें
मुकम्मल तौर पर तन्हा छोड़ चुका था। हजरत मुस्लिम बिन अकील अब कूफा की अंधेरी और सुनसान गलियों में बिल्कुल तन्हा थे। उनका कोई वाकिफकार ना था, कोई रास्ता बताने वाला या पनाह देने वाला ना था। वो एक अनजानी गली से दूसरी गली में चलते रहे, यहाँ तक कि थक कर एक घर के दरवाजे पर बैठ गए। ये घर एक नेक, बाईमान और हमदर्द खातून का था, जिसका नाम तोआ था। तोआ अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक बावकार अजनबी को अपने दरवाजे पर बैठे देखा तो पूछा कि ए बंदा, ए खुदा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं प्यासा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? तोआ ने उन्हें पानी पिलाया और वापस अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो दोबारा बाहर आई और देखा कि वो शख्स अब भी वहीं बैठा है। तोआ ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, यूं रात के वक्त किसी के दरवाजे पर बैठना मुनासिब नहीं, आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने एक सर्द आह भरी और इंतहाई दुख भरे लहजे में फरमाया कि इस शहर में मेरा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना और कोई जानने वाला नहीं। तोआ ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। अहले कूफा ने मुझे धोखा दिया है और इस बेदर्दी से मुझे तन्हा छोड़ दिया है। तोआ ये सुनकर लर्ज गई और इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आपको अपने घर के अंदर ले आई। उसने आपके लिए एक अलग कमरे का इंतजाम किया, खाना पेश किया, लेकिन हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने खाना तनावल नहीं किया और सारी रात इबादत, नमाज और दुआ में गुजारी। तोआ का बेटा, जो इत्तिफाक से इब्न ए जियाद के हामियों में से था, रात गए घर लौटा तो उसने महसूस किया कि घर में कोई अजनबी शख्स मौजूद है। उसके बार बार पूछने और इसरार करने पर तोआ ने उससे कसम लेकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में पनाह गजी हैं। लेकिन उस बदबख्त बेटे ने इनाम की लालच और दुनियावी तमा में आकर सुबह होते ही इब्ने जियाद को इस बात की खबर कर दी। इब्ने जियाद को जैसे ही ये खबर मिली, उसने मोहम्मद बिन अशस की क़ियादत में 300 या बाज मुस्तंद रिवायत के मुताबिक उससे भी ज्यादा मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता हजरत मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। जब हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने घोड़ों की टापों और फौजियों के शोर और गुल की आवाज सुनी तो वो जान गए कि शहादत का वक्त आ पहुंचा है। आपने अपनी जरा पहनी, तलवार उठाई और तोआ का शुक्रिया अदा करते हुए घर से बाहर निकल आए। आप नहीं चाहते थे कि इस नेक बीबी का घर मैदान जंग बने। गली बहुत तंग थी, फौजियों ने चारों तरफ से हमला किया तो हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तजा के भतीजे होने का मुकम्मल सबूत दिया। आपने तन्हा इस पूरे लश्कर का ऐसा शुजात और बहादुरी से मुकाबला किया कि कूफा की गलियां फौजियों की लाशों से अट गईं। जो भी जंगजू आपके सामने आता वो मौत के घाट उतर जाता। आप अकेले इस पूरी फौज को पीछे धकेलते जा रहे थे। मोहम्मद बिन अशस ने घबराकर इब्ने जियाद को पैगाम भेजा कि हमें मजीद कुमक भेजी जाए वरना हम सब मारे जाएंगे। इब्ने जियाद ने तंजिया पैगाम भेजा कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए भेजा है और तुम इतने बड़े लश्कर के बावजूद शिकस्त खा रहे हो। इब्न अशस ने जवाब दिया, क्या तुम समझते हो कि तुमने मुझे कूफा के किसी बक्काल या आम इंसान की तरफ भेजा है? तुमने मुझे खानदान अब्दुल मुत्तलिब की एक शमशीर बरहना और अली इब्न ए अबी तालिब के खानदान के एक बिफरे हुए शेर की तरफ भेजा है। इब्न जियाद ने यह जवाब सुनकर मजीद कसीर लश्कर रवाना किया। जब यह ताजा दम फौज पहुंची तो हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने उनका भी हैदरी शुजात के साथ मुकाबला किया। आप अकेले इन हजारों के लश्कर पर कहर बनकर टूट पड़े और कूफा की तंग गलियों में दुश्मनों की सफ़ें उलट दी। आपकी तलवार की हैबत से कूफी सिपाही गलियों से भागने पर मजबूर हो गए। जब दुश्मनों ने यह महसूस कर लिया कि आमने सामने की जंग में इस बहादुर को शिकस्त देना या जिंदा पकड़ना किसी तौर मुमकिन नहीं है और उनके मकतूलीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला किया। इस नई हिकमत अमली के तहत मोहम्मद बिन अशस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो करीब जाकर लड़ने के बजाय दूर से हमले करें। चुनांचे कूफी सिपाहियों ने हर तरफ से आप पर तीरों की बारिश कर दी और नेज़े फेंकने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने उनके इस वार का भी डटकर मुकाबला किया और उनके हमलों को नाकाम बनाते रहे, लेकिन तीरों की इस बौछार और चारों तरफ से होने वाले मुसलसल हमलों ने आपके जिस्म को छलनी कर दिया। मुसलसल और तवील लड़ाई की वजह से हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हो चुके थे। दुश्मनों ने जब देखा कि वो तन्हा और सामने से उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने बुजदिली का मुजाहिरा करते हुए छतों पर चढ़कर आप पर भारी पथराव शुरू कर दिया और आग से जली हुई घास और लकड़ियां आप पर फेंकने लगे। एक और वार के नतीजे में आपके चेहरे पर गहरा झगमाया और मुसलसल खून बहने से आप इंतहाई निढाल हो गए। जब दुश्मनों ने देखा कि आप इतने जख्मों के बावजूद गिरफ्त में नहीं आ रहे और मुसलसल उनका सफाया कर रहे हैं तो उन्होंने धोखा दही और फरेब का सहारा लिया। इब्न अशस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ मुस्लिम, हम तुम्हें अमान देते हैं, तुम अपने आप को हलाकत में न डालो, हमारी अमान कबूल कर लो। इब्न जियाद तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम
चूंकि शदीद जख्मी थे और लड़ते लड़ते थकन से निढाल हो चुके थे, उन्होंने उनकी अमान पर एतबार किया। लेकिन जैसे ही आपने तलवार नीची की, दुश्मनों ने बदअहदी करते हुए चारों तरफ से आप पर हुजूम कर दिया, आपकी तलवार छीन ली और आपको गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। दुश्मनों में से किसी ने तंज किया कि जो लोग ऐसे बड़े मकासद के लिए निकलते हैं वो रोया नहीं करते। आपने पलटकर जवाब दिया, मैं अपनी जान के जाने के खौफ से नहीं रो रहा, बल्कि मैं अपने आंखा हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रो रहा हूँ, जो मेरी बात और मेरे खत पर एतबार करके अपने अहल ए अय्याल के हमराह इस बेवफा और धोखेबाज शहर की तरफ सफर कर रहे हैं। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेदर्दी के साथ एक खच्चर पर बिठाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ ले जाया गया। आपका पूरा जिस्म खून से लथपथ था और आपको शदीद प्यास लगी थी। दरबार के दरवाजे पर एक घड़ा रखा था। आपने पानी मांगा, लेकिन एक जालिम ने पानी देने से इनकार कर दिया। फिर किसी और ने पानी का प्याला पेश किया, लेकिन जब आपने पीना चाहा तो आपके चेहरे और होंठों का खून प्याले में गिर गया। तीसरी बार जब पानी पीने की कोशिश की तो आपके सामने के दांत प्याले में गिर गए। आपने फरमाया, शायद मेरे नसीब में दुनिया का पानी पीना नहीं लिखा, अब तो मैं अपने नाना हौज कौसर के मालिक के हाथों ही सैराब हूंगा। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। आपने उस जालिम को सलाम नहीं किया। मुहाफिज ने सख्त लहजे में कहा कि अमीर को सलाम करो। आपने इंतहाई जुर्रत, बेबाकी और हक्कानियत से फरमाया, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन इब्न ए अली है, ये शख्स मेरा अमीर नहीं। इब्न ए ज़ियाद और हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक तवील और सख्त मुकालमा हुआ। इब्न ए ज़ियाद ने इंतहाई गुस्ताखाना और तकब्बुरना अंदाज में बातें की, जबकि हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने पूरे वक़ार, शुजाअत और दिलेरी के साथ उसके हर सवाल का दमदान शिकन जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने इस उम्मत के बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगे हैं और तुम एक जालिम और गासिब हुकूमत के नुमाइंदे हो। जब इब्ने ज़ियाद आपकी दिलेरी, सच्चाई और मंतिक का सामना ना कर सका तो उसने गुस्से और हजीमत में आकर हुक्म दिया कि मुस्लिम को फौरन दारुल अमारा की सबसे ऊंची छत पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाए और उनकी लाश को नीचे बाजार में फेंक दिया जाए। झल्लाद, जिसका नाम बकर बिन हमरान था, आपको दारुल अमारा की छत पर ले गया। छत पर पहुंचकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अल्लाह की हम्दो सना की, इस्तिगफार किया और फिर मदीने की तरफ रुक करके अपने आका, अपने सैयद और सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना आखिरी सलाम पेश किया और कहा, अस्सलामु अलैका या अब्बा अब्दुल्ला। झल्लाद ने अपनी तलवार से आपके सर मुबारक पर वार किया। आपका सर कटकर जमीन पर गिरा और फिर इन जालिमों ने आपके जसद खाकी को दारुल अमारा की छत से नीचे कूफा के बाजार में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद आपके मेजबान और वफादार साथी जनाब हानी बिन उर्वा को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और इन दोनों अजीम शुहदा के जिस्मों को कूफा की गलियों और बाजारों में घसीटा गया। यूं हजरत मुस्लिम बिन अकील, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे पहले सफीर और करबला की अजीम कुर्बानी के पहले शहीद थे, अहले कूफा की बेवफाई और शामियों के जुल्म का शिकार होकर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर गए। मजीद ईमान फरोज वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।